नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, मैं हूं आज बोध गया। जी हां, बोध गया में पिछले 44 दिन से लगातार महाबोधि महाविहार को लेकर आंदोलन चल रहा है और जो बौद्धों की मांग है लगातार वही मांग है कि जो 1949 में जो एक्ट पारित हुआ था और जिस तरह से जो कमेटी बनी थी, 4 बौद्ध 4 हिंदू और एक जो यहाँ का लोकल डीएम है यानी कि वो भी हिंदू है, तो इसको लेकर एक कमेटी निर्धारित की गई थी और तभी से लेकर आज तक ये आंदोलन चरम सीमा पर है। इससे पहले भी 1995 में ये आंदोलन हुआ, उसमें क्या कमियां रही क्या नहीं रही, इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो भिक्खु संघ है वो उपस्थित है, उपासक उपासिकाएं हैं, तमाम देश के अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ में भंते जी हैं, उनसे जुड़ने का मैं प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि जो ये आंदोलन है इसको किस तरह से देख रहे हैं और आगे जो एक दिशा व दशा होगी किस तरह से निर्धारित होगी। भंते जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। वो उनको लीजिए ना। नहीं भंते जी, आप इसको लीड कर रहे हैं तो इसलिए मैं चर्चा थोड़ा सा आपसे कर रहा हूँ जी। मैं तो ये व्यवस्था जो चल रही है उसके साथ में हूँ। आप भिक्खु संघ की तरफ से लीड नहीं कर रहे हैं? मैं लीड नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम बनते लोग जो है हमारे साथ में, हमारे सब साथी है, मतलब सभी साथी है ना। हमारे लीड करने वाले आकाश लामा जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं जी, और वो पूरा व्यवस्था संभाल रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। आप सहयोग दे रहे हैं एक तरह से। सहयोग दे रहे हैं। लेकिन भंते जी, भूमिका तो आपकी भी है और इससे पहले जब 1995 में आंदोलन हुआ था तो उस समय आप भी उस आंदोलन में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे थे, तो उस समय ऐसी क्या कमियां रही थी कि जो एक अधिकार बौद्धों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? ऐसे है, मैं नया नया बनते था जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उसमें आया बनते सुरेश ससाई जी के पास, तो बनते सुरेश ससाई जी से मेरी प्रवर्जा हुई, तो उनके साथ में रह के जो कुछ देखा है सीखा है महाबोधि विहार में रहते समय कि यहाँ जो जिलाधिकारी गया होता है वही सर्वे सर्वा होता है महाबोधि विहार का, बाकी तो कमेटी दिखावे के लिए होती है। बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो अपने हिसाब से 4 हिंदू 4 बुद्धिस्ट के नाम पे रखते हैं, जो कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के तहत यहाँ की व्यवस्था चलती है, जो कि वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि कलेक्टर होना पर्याप्त नहीं है, उसको हिंदू होना जरूरी है। क्योंकि गया में विष्णुपद मंदिर है, ये विष्णुपद नहीं है, पुराना बुद्धपद विहार है। शंकराचार्य ने उसको हड़प के विष्णु नाम दे दिया, माने पाली भाषा से बदल के संस्कृत में कर दिया। भिक्खुनु था तो उसको विष्णु कर दिया है, भाषा बदली है और उसको हड़प करके। और वहाँ जो बौद्ध भिक्षु थे उनसे उस समय बोला था तुमको हम काटेंगे नहीं मारेंगे, तुम केवल कपड़े बदल लो, तो सादे कपड़े में वो बैठे हुए हैं। वहां पर तमाम जो ओबीसी वर्ग के जो है जितने भी पंडा दिखाई देंगे वो सारे ओबीसी वर्ग से आए वाले लोग, उसमें महतो है, कोयरी, कुशवाहा, सब लोग हैं पंडा की भूमिका में। उनका विचार बदल दिया और उनको वहाँ पंडा बना दिया और उनकी एक जमात है, वो पहले प्राचीन समय में बहुत भिक्खु हुआ करते थे। तो ये महाबोधि टेम्पल का जो मैनेजमेंट वगैरह व्यवस्था है ये सारा का सारा जिलाधिकारी के निगरानी में चलता है। मैं वहाँ 3 साल सेक्रेटरी भी रहा, तो प्रोसीडिंग भी जिलाधिकारी के आदेश से ही बनती है। मतलब आप लोगों की कोई भूमिका नहीं होती थी वहां पर? जो है भूमिका क्या है, मीटिंग सभा हुई तो दिखावे के लिए तो सारे लोग आ गए, लेकिन डे टू डे जो भी काम होता है वो सारा का सारा जिलाधिकारी के नियंत्रण में रहता है। और वो सब नियंत्रण में, मैंने वहाँ का पैसा भी इधर से उधर करना हो तो जिलाधिकारी करता है, कोई कमेटी उसमें सम्मति दे ना दे। तो इस तरह से मैंने तो 6 साल वहाँ पर भिक्खु प्रभारी के पद पे रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट के पद पे रहा हूँ और सेक्रेटरी रहा हूँ, लेकिन वॉलंटियर रहा हूँ। जी भंते जी, जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से आपने महाबोधि विहार का ये पूरा प्रकरण बताया किस तरह से घटा और 1995 में जो आंदोलन हुआ और जो कमेटी बनी और लगातार 1995 के बाद अब 2025 चल रहा है, अब फिर से एक बार इस आंदोलन की अगुवाई हुई है, तो क्या लगता है अभी आंदोलन किस दिशा और किस दशा में जाएगा? फिलहाल भारत में भारतीय संविधान के खिलाफ मनुस्मृति लागू कराने के लिए कुछ संगठन पूरे रात दिन लगे हुए हैं और महिलाओं को यहाँ पर ढेर सारे शिव चर्चा, शिव पुराण, ये काफी कुछ चल गया। जब मथुरा के, इलाहाबाद के लोगों ने यहाँ पर जो अपने को पंडित कहते थे उन लोगों ने बहुत यहाँ पर अभियान चलाए हुए महाबोधि विहार के आसपास में, और लोगों के दिमाग में डाल रखा है कि शिव जी जो है पहले यहाँ थे और बुद्ध बाद में आए, तो इसलिए ये हमारा शिवालय है। तो महाबोधि विहार को शिवालय बता करके उस पे कब्जा बनाए हुए हैं और लोगों के दिमाग में भी डाल ये शिवालय है। तो यहाँ पर लोकल में जो जनता है, जो विशेषतः गांव देहातों में रह रही है, महिलाएं वगैरह, उनके दिमाग में जो बातें मनुवादी व्यवस्था ने डाली हुई है वही उनके दिमाग में, उनको नया चीज मालूम नहीं है।
लोकल में जितने भी लोग हैं वो बुद्धिस्ट लोगों को विदेशी समझते हैं जी। और बुद्ध को भी वो विदेशी समझते हैं, क्योंकि वो भूल गए अपने इतिहास को, वो भूल गए महान सम्राट अशोक की विरासत को कि हमारा है। जी, तो बनते जी अभी वर्तमान में जिस तरह से जो 9 लोगों की कमेटी है, 4 बौद्ध है, 4 हिंदू है और एक जो लोकल एसडीएम है वो भी हिंदू है। तो जो 4 बौद्ध और 4 हिंदू है वो इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं? ऐसे है, वो कमेटी दिखावे के लिए होती है, कागज के ऊपर में 3 महीना पे बैठक होती है, लोग आते हैं वहाँ 1.5-2 घंटे बैठते हैं, चाय पानी नाश्ता खाते पीते हैं, उसके बाद टीए लेके चले जाते हैं। उनको तो केवल नाम है कि हम वहाँ कमेटी में मेंबर है, वो कोई इस तरह से नहीं है कि जो बौद्धों के बीच प्रतिष्ठित हो, बौद्धों के बीच जिनकी जानकारी हो। कोई नहीं जानता है कि कौन कहाँ का बुद्धिस्ट है, केवल कागज पे होते हैं। वहाँ बोर्ड में अंदर वो रिसेप्शन हॉल है, उसमें टांग देते हैं कि ये मेंबर है। तो बनते जी जो असली बौद्ध भिक्खु है और नकली बौद्ध भिक्खु इसकी पहचान कैसे करी जाए? असली नकली बौद्ध भिक्षुओं की नहीं, क्योंकि अभी जो है भारत देश में 2 संस्कृति है, जी। एक समन परंपरा है, दूसरी वमन परंपरा है। वमन माने ये ब्राह्मण जो है, तो ये ब्राह्मण परंपरा के लोग हमेशा ही समन परंपरा के लोगों को दबाते रहते हैं और समन परंपरा के लोग शील सदाचार, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, ये शील सदाचार को पालन करते, इसलिए ये आबादी बहुत ज्यादा है, 90% भी आबादी है, 90 से ज्यादा प्रतिशत आबादी है। और जो वमन परंपरा के लोग हैं वो शील उनको कोई नीतिमत्ता से लेना देना नहीं है, वो माने क्रूर है, हिंसक है और वो हिंसा के बल पर ही वो लोगों को दबाए रखते हैं। जी, बनते जी आज हमने देखा है कि बहुत सारे बौद्ध भिक्खु ऐसे जो हेयर स्टाइल भी रखते हैं, डाई भी करवाते हैं, तो क्या उनको हम कह सकते हैं कि विनय के अनुसार वो बौद्ध भिक्खु हैं? ऐसे है, अब यहाँ पर जो है बड़े बड़े संगठन बना करके बैठे वाले जो लोग हैं, जी। वो लोग आश्रय देते हैं कि जो कुछ भी गलत काम कर रहे मेरे पास आ जाओ, चोरी डकैती करो मेरे पास आ जाओ। तो इसलिए उनको एक जो मीडिया है, भारत का मीडिया जो गोदी मीडिया कहते हैं या मनुवादी मीडिया है, तो मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया के लोग उनको क्या करते हैं, आश्रय देकर के, सुरक्षा देकर के उनको बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या, चोर लुटेरे बदमाश लोगों को इकट्ठा कर रखा है और उन्हीं को दिखाते कि यही असली बनते लोग हैं, जो त्यागी होंगे, जो सदाशील आचरण करने वाले होंगे, जो गांवों में देहातों में प्रचार कर रहे हैं, उनको वो लोग एक प्रकार से गलत बताने का काम करते हैं। तो इसलिए ये बहुत सदियों से चलते रहा है और बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करके यहाँ तो खत्म कर दिए थे समन परंपरा को, जो पूरा इतिहास हम जान रहे हैं। तो ऐसे बौद्ध भिक्खुओं पे भिक्खु जी जो लगाम है वो किस तरह से लगाई जाए, क्योंकि आज आरएसएस के द्वारा भी काफी बौद्ध भिक्खु नकली उतार दिए गए हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं समाज में, और वो जाकर विष्णु का अवतार है, इस तरह से बुद्ध, इस तरह का भी प्रचार कर रहे हैं और भी तमाम तरह की चीजें जिनको लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग किस दिशा में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। देखो, भगवान बुद्ध ने जो भी धम्म दिया है वो स्वयं के व्यक्तिगत कल्याण के लिए दिया है कि हम अपने नैतिक बल को मजबूत करें, अपने शील सदाचार का आचरण करें। हम दूसरे को नहीं सुधार सकते, हम दूसरे पर अंकुश नहीं लगा सकते, हम अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं अपने वाणी पर कंट्रोल करूं, मैं अपने आचरण को ठीक करूं, क्योंकि मैं अपने कर्मों का मालिक हूं। मेरे को जो भी अच्छा बुरा करना है मुझे ही भोगना है, उसी कर्मों से मेरा आगे का जो भविष्य बनने वाला है वो मेरे ही कर्मों से बनेगा। इसलिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तथागत बुद्ध ने भी कभी किसी को जबरदस्ती नहीं बोला कि तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये स्वेच्छा से जो लोग आ रहे हैं हमारे पास, स्वेच्छा से आ रहे हैं, जो सच्चाई को जानते हैं वो स्वेच्छा से आते हैं। तो हमें ना धन का लालच है, ना पद का लालच है, ना हमें कोई कुछ ये चाहिए। महाबोधि विहार ये दुनिया के बौद्धों की विरासत है। महान सम्राट अशोक ने दुनिया के कल्याण के लिए बुद्ध का धम्म को सब संसार में फैलाने का काम किया। उस समय तमाम अरंत भिक्खु काबुल, कंदारा, अफगानिस्तान तक के गए, इधर जावा, सुमात्रा, सारा देशों में जाकर प्रचार किया। उनके बेटा और बेटी लंका में जाके प्रचार किया। तो सत धम्म के प्रचार के लिए गए हैं, तो अच्छाई के साथ साथ बुराई तो रहती है। जी, बनते जी बोध गया में जो कमेटी बनी है, इस तरह की और कमेटियां कितने मंदिरों में है, कितने गुरुद्वारों में, कितने चर्च में है, क्या ये कोई जानकारी है या सिर्फ खाली बौद्ध विहार पर ही इस तरह का चल रहा है जो कब्जा? देखिए, ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 जो बना हुआ है, ये बौद्ध विरोधी है, सिख विरोधी है, लिंगायत जैन विरोधी है, पारसी विरोधी है, भारत के लोकतंत्र विरोधी है। हमारा जो डेमोक्रेसी में कहा है बिना जात धर्म लिंग भेद के सभी को समानता दी जाएगी, तो यहाँ तो लिंग भेद तो क्या, यहाँ पर तो गया जिले का जिलाधिकारी जो है सिख नहीं बन सकता, ईसाई नहीं बन सकता, जैन नहीं बन सकता, मुस्लिम नहीं बन सकता, लिंगायत नहीं बन सकता, पारसी नहीं बन सकता। तो ये तो भारत के संविधान यहाँ लागू ही नहीं है।
ये गया जिला माने स्पेशल कोई ऐसे भारत से अलग जिला है, इस तरह से मनमानी चल रही है पूरे। मनमानी चल रही है और ये 75 साल से चल रही है। तो इसलिए तमाम जितने भी माइनॉरिटीज है ये सब के खिलाफ कानून है और ये लोकतंत्र माने भारत के संविधान के खिलाफ वाला, तो इसको छोटे माने बंदे जी, आज भारत देश में हमारे पास में न्याय के तौर पर अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर याचिका क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? ऐसे है, सुप्रीम कोर्ट से लगा के नीचे से ऊपर तक सारे वही बैठे हुए हैं जो मनुस्मृति वाले हैं। मनुस्मृति में से आए वाले लोग हैं, दिखावे के लिए शपथ तो लेते हैं भारतीय संविधान की, लेकिन सारा उनका आचरण जो है मनुस्मृति वाला है। वो महिला विरोधी लोग हैं। अभी अभी एक बयान सुना मैंने कि वो नाड़ा खोल लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। तो ऐसे लोग जो न्यायालय में बैठे हैं तो ये तो मनुस्मृति वाले हैं। अब जो सर्वसाधारण 90% चिल्लाने वाली जनता है वो तो माने बिल्कुल लूली लंगड़े लाचार अपने को मनती के पंते जी, जी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना तो न्याय पे विश्वास है ना ही शासन पे विश्वास है, मतलब प्रशासन और शासन दोनों ही एक तरह से आप लोगों के विरुद्ध हैं, तो ये आंदोलन फिर किस तरह से आगे बढ़ेगा और किस तरह से बौद्धों को न्याय मिलेगा? देखो, हम बौद्ध भिक्षु हैं, हिंसा में विश्वास नहीं करते। हम लोग बैठ करके शांति से मौन से दुनिया के लोगों को दिखा रहे, देखो भाई अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ तुम्हारा काम है बोलना। हम तो अपने स्तर पे जो बोलना है बोलेंगे, लेकिन जो हमारे पास आएगा, जैसे आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आए, जो आपकी ड्यूटी है सच को आवाज, लोगों की आवाज को उठाना, तो लोग बोलें कि भाई ये अत्याचार है। नहीं, पूरे देश में बनते जी जगह जगह पर हम देख रहे हैं लोग ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम पर। हमने भी दिल्ली में 3-4 जगह ज्ञापन दिया एसडीएम को, और लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। आज 44वां दिन है और 44 दिन से लगातार भिक्षु संघ यहाँ पर बैठा, उपासक उपासिका आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मजबूती किस तरह से मिलेगी? अभी जो है बहुजन समाज जिसको बोलते हैं, वो एक तो भरपेट खाना नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं है, इसलिए वो लोग भरपेट खाना और मान सम्मान के फेर में थोड़ा आलसा गए हैं। तो इसलिए वो जितनी संख्या दिखाई देनी नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो त्याग करने वाले लोग हैं उनकी कमी है। त्यागी लोगों की कमी होने की वजह से लोग सुविधा अनुसार टिकट खोजते हैं, और जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं जो कब्जा करके बैठे हैं वो तो बहुत जागरूक है, और बाकी लोग जो है आते हैं, नारे लगाते हैं, बैनर टांगते हैं और खिसक जाते हैं। आते हैं, नारे लगाते हैं, जोर जोर से ऐसे गला फाड़ फाड़ के 10 मिनट 15 मिनट तक के पूरा जोश दिखाएंगे। उनको कहेंगे कि दिन भर बैठ, तो दिन भर नहीं बैठते, नारेजीवी हो गए हैं। नारेजीवी हो गए हैं। और बहुत से लोग तो परजीवी हो गए कि किसी ने भेज दिया तो उसकी ओर से आकर के यहाँ हल्ला मचार चले गए। लेकिन भद्दे जी, एक चीज और देख रहे हैं इस आंदोलन में हम, कि जैसे कि बौद्ध भिक्षु संघ में से कुछ भिक्षु भी हैं, कुछ उपासक उपासिकाएं भी, वो सोशल मीडिया पर इस तरह से चला रहे हैं जैसे वही इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। तो उनके लिए किस तरह से यहाँ पर भिक्षु संघ के तरफ से एक व्यवस्था की गई है ताकि ये जो आंदोलन सार्वजनिक रूप से सबके लिए रहे, किसी विशेष का आंदोलन ना बने? ऐसे हम लोगों ने कुछ नियम बनाए थे, क्योंकि कोई आके कुछ भी बोल देगा तो ये सारे लोगों को परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए हमने बोलेगा कि ये हमने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और बौद्ध संगठनों की ओर से जो ये मूवमेंट चलाया जा रहा है, तो हमने 10 लोगों की एक सूची बनाई है कि यही लोग प्रवक्ता माने यहाँ से बोलेंगे, और वही जिलाधिकारी को दे दिया है कि यही लोगों की बात मानी जाएगी। बाकी कोई भी आएगा, कुछ भी अंदर बैठ करके फोटो खिंचाएगा, कुछ भी बोल देगा, उसके लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं। और एक सवाल और बनते जी, जिस तरह से दान को लेकर अगर कोई दान दे रहा है तो यहाँ पर देना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अलग अलग जो अकाउंट है वो शेयर किए जा रहे हैं कि भाई आप इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए दान दीजिए, तो इस पर क्या कहेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे? ऐसे है कि जनता जो है भड़काऊ भाषण देखती है, भड़काऊ चेहरा देखती है, और बहुत लोग माहिर है ड्रामा करने में, इमोशन ये करके, और वो बनाते हैं, लोगों को लगता है यही नेता है, यही लोग चला रहे हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग अपने अपने ढंग से, अपने प्रभाव से लोगों को इमोशनल करके और वो अपना अपना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है। नहीं, लेकिन ये तो आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है ना एक तरह से, अगर हम इस तरह से देखें, जैसे मैंने बताया, आपने भी बताया और चर्चा भी की। देखिए, अभी सोशल मीडिया नजर रख रहा है, साथ ही साथ जो है बहुत से हमारे सोशल मीडिया में तो अभी बाढ़ आई हुई है, वो सब एक दूसरे पर नजर रखे हुए कि किसके खाते में क्या आया भाई, किसके स्कैनर पे क्या आया। वो सारी खबर क्या होता है कि एक समझो मेरे परिचित, खास मेरे रिलेटिव है पुराने ग्रस्त जीवन के, वो मेरे दवा के लिए भी पैसा भेजेंगे तो मेरा वो स्कैनर लेके पूरे ग्रुप में डाल देंगे, देखो बनते को 200 रुपया आया है।
फिर वो लामा के पास बोलेंगे देखो 200 रुपया उसके बंदे के पास आया, भेजेगा 200 रुपया, लेकिन प्रचार जो है 20-25 हजार का हो जाता है कि इसके पास इतना पैसा है। ये हम जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया का कमाल है, और अब तो वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेहरा कुछ बना देते हैं, कुछ कुछ बना करके, तो ये सारा चल रहा है खेल, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। जी, बहुत बहुत साधुवाद भंते जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए भंते जी ने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, और जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से जो पिछले चरण में 1995 में जो आंदोलन हुआ था उस समय भी बहुत सारी कमियां रही, लेकिन भंते जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इन दोनों की कमियां हैं, और जिस तरह से जो एक व्यवस्था है और वही व्यवस्था आज कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर अत्याचार शोषण करे, लेकिन फिर भी इनके हौसले को हम सलाम करते हैं और ये डटे हुए हैं पिछले 44 दिन से, और लगातार ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि जो महाबोधि बिहार है उसका जो पूर्ण तरह से कब्जा है वो बौद्धों के हाथ में नहीं आ सकता। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आंदोलन किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और इसमें अपनी भूमिका किस तरह से निभा सकते हैं।